हेलो बच्चों, मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया था, यानी दो सदिश राशियों का अदिश गुणन। उसी में जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं और दो सदिश राशियों के अदिश गुणन में हम एकांक लंबकोणीय सदिशों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये तीन तल हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। आप ये किसी कमरे का कॉर्नर समझ सकते हैं, जिसमें इधर जाने वाली दीवार एक्स, ऊपर की ओर जाने वाली दीवार वाई, इधर की ओर आने वाली दीवार जेड अक्ष। इसमें आई कैप एक्स अक्ष दिशा में, जे कैप वाई अक्ष दिशा में, के कैप जेड अक्ष दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है, तो एकांक सदिश क्या होता है? जिसका परिमाण 1 होता है। ठीक है ना, एकांक सदिश वह सदिश जिसका कि परिमाण क्या होता है? 1। तो डॉट प्रोडक्ट में यानी कि अदिश गुणन में एकांक सदिशों का ये गुण होता है कि आई डॉट आई, यानी सेम अगर गुणा करते हो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू हमेशा 1 होती है। और आई डॉट जे कोई भी विपरीत, कोई भी दूसरा ले लीजिए डिफरेंट, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, या आई डॉट के या जे के डॉट जे या जे डॉट आई, कुछ भी ले लेंगे वो 0 होगा। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में ये बताया था कि जैसे कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या होती वैल्यू? ए बी कॉस थीटा। इन द सेम वे अगर दो एकांक सदिश आपने लिए हैं आई डॉट आई, तो इनकी वैल्यू आई डॉट आई, चूंकि आई ये भी वेक्टर इसी दिशा में, कोई दो वेक्टर की ये दो दिशाएं हैं, तो एक वेक्टर है ए, मान लो उसकी भी दिशा आई है, दूसरा वेक्टर बी वो भी उसी दिशा में है, तो उसका भी दिशा आई ही हो गई। तो ये आई डॉट आई यानी दोनों के बीच में कोण कितना हो गया? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों समांतर हैं। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, कोण में cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। और चूंकि इनका परिमाण भी 1 ही होता है, इसलिए जितने भी समान एकांक सदिश, लंबकोणीय एकांक सदिश होते हैं, उनकी वैल्यू होती है 1। यानी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सब की वैल्यू होती है 1। कैप लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, उसी तरह अब ये चूंकि लंब होते हैं एक दूसरे पे, है ना, आई जे के ये सब 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आई जे कॉस 90 डिग्री, जबकि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो जब आप 0 से गुणा कर दोगे उनके परिमाण को, तो सब जगह 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये समझना भी जरूरी है कि ये जो फॉर्मूला आया है कैसे आया, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है और cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये सारी वैल्यूज 0 हो गई। और इनके बीच में 0 डिग्री का कोण होता है, इसलिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इनके मान 1 आ गए। इसी पे बेस्ड हम एक सवाल बताते हैं। ये देखिए, कोई सदिश है, कोई वेक्टर है ए वेक्टर, जो कि 3i कैप लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, यानी ये 3 4 2 निशान के साथ में, ये इधर धन है, कोई निशान नहीं तो धन, ये धन, ये ऋण का 2। ये क्या है? ये परिमाण है, इन्हीं को परिमाण कहते हैं। कोई भी संख्या, कोई भी मापांक परिमाण होता है। इसी तरह दूसरा वेक्टर है, एक्स अक्ष दिशा में परिमाण उसका 2 है, वाई अक्ष दिशा में परिमाण ऋण का 3 है, और जेड अक्ष दिशा में परिमाण 1 हो गया। कोई संख्या ना हुई तो 1 हो गया, और ये उनकी दिशाएं हैं। ठीक है ना, अब इनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी दो ये सदिश राशियां हो गई, हमें इनका सदिश गुणन निकालना है। तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पहले ए वेक्टर पूरा छाप लो, डॉट लगा के बी वेक्टर छाप लो, हो गई छपाई। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब इस 3i का गुणा पूरे ब्रैकेट में करना है, धन के 4j का गुणा पूरे ब्रैकेट में करना है, और ऋण के 2k का गुणा पूरे ब्रैकेट में करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। ये देखिए लाइन, 3i को सबके साथ, 4j को सबके साथ, 2k को सबके साथ, वो भी निशान के साथ में। ये जो निशान लेके आए हैं उनको साथ में हम ले चलेंगे। अब हमें इस 3i का पूरे ब्रैकेट में गुणा करना है, इस 4j का पूरे ब्रैकेट में गुणा करना है, इस ऋण 2k का पूरे ब्रैकेट में गुणा करना है। करिए, गुणा संख्या को संख्या से गुणा करेंगे और i को i से, 3 दूनी 6, i डॉट आई। अच्छा ये बताइए,
अगर हम इसका गुणा करते तो 3 त्रिक का 9 हो जाता। आई डॉट जे हम क्यों करें गुणा, क्योंकि आई डॉट जे आई डॉट के का मान तो 0 ही हो जाता, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। समझ में आई बात, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। मैंने केवल उन्हीं का गुणा किया है जिनमें वैल्यू हमको 1 मिलनी है, जिनमें वैल्यू हमको 0 मिलनी है उनको हमने नहीं लिखा है। जैसे कि बस केवल आप एक सेंटेंस लिख दीजिएगा, चूंकि ये होता है और ये इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक बस। और उसके बाद आप गुणा केवल समान सदिशों का ही करिएगा। 3 दूनी 6 आई डॉट आई, फिर 4 गुणे 3, जे को जे के साथ कर रहे हैं, बाकी किसी को नहीं कर रहे हैं। 4 तियां 12, जे डॉट जे, धन ऋण ऋण हो जाता है। धन का गुणा जब ऋण की संख्या से होता है तो ऋण 12। इसी तरह ऋण अब के साथ गुणा होगा, ये ऋण की संख्या, ये धन की, तो ऋण 2 और धन का 1, तो 2 एकम 2 के डॉट के। अब ये आई डॉट आई की जगह 1 रख दिया, जे डॉट जे की जगह 1 रख दिया, के डॉट के की जगह 1 हो गया। 1 से गुणा करोगे वही संख्याएं मिलेंगी, 6 माइनस 12 माइनस 2। अब ऋण की 12 को ऋण के 2 से क्या करोगे, जोड़ दोगे। समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, लेकिन निशान वही आता है जिस तरह की संख्याएं हम जोड़ते हैं। जैसे धन धन की जोड़ी तो धन का चिन्ह लगाएंगे, ऋण ऋण की जोड़ी है तो ऋण का चिन्ह लगाएंगे। ऋण 12 माइनस ऋण 2 हो गया ऋण 14। ये 6 था, 6 लिख लिया। धन ऋण की विपरीत चिन्हों वाली संख्याएं हमेशा घट जाती हैं और वह चिन्ह आता है जिसकी संख्या बड़ी होती है। ऋण यहाँ 14 बड़ा है, ऋण के साथ में है तो घट तो जाएगा, लेकिन चिन्ह आएगा ऋण का। ऋण 8, ये हो गया आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान, ठीक है ना।